हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और तो आज आपके सामने एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लेके आया हूं, जो है शुड आई ड्रॉप। तो बच्चे बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं कि उनको ड्रॉप लेनी चाहिए या नहीं, उनके लिए ड्रॉप लेना सही रहेगा या नहीं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस एराइज हो रहा है और बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहा है कि सर उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, हमें थोड़ा एजुकेट कर लो। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा एजुकेट करता हूं, ए टू जेड मैं आपको बताता हूं आपके लिए सही रहेगा या नहीं, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे कि आपके लिए सही रहेगा या नहीं। ठीक है, तो एंड तक इस वीडियो को देखना है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना जो कंफ्यूज्ड है, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मोटिवेशनल वीडियोस, लेक्चर्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलते रहता है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो मेजर पैरामीटर का जरूरत पड़ता है, और दोनों मेजर पैरामीटर क्या क्या है? एक हो गया आपका एटीट्यूड कैसा है, और दूसरा आपके पास नॉलेज कितना है। अब एटीट्यूड का मतलब ये है कि आप कितना चाहते हो, कि आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, आप कितना ज्यादा उसका डेस्परेट हो उस चीज के लिए। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। बात समझ में आ रहा है? तो एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि अब डेस्परेट भी नहीं हो, मतलब इच्छा है नहीं है, मतलब मुझे डॉक्टर बनना है या नहीं बनना है, फैमिली के प्रेशर से तुम ड्रॉप लेना चाहते हो या फैमिली के प्रेशर से तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, ऐसा एटीट्यूड का बात नहीं कर रहा हूं, अपने अंदर से आने वाला एटीट्यूड का बात कर रहा हूं। तो इसी को एटीट्यूड कहा जाता है, क्योंकि एटीट्यूड से ना बच्चों 50% क्रैक करा जा सकता है। 50% मैं कहूंगा कि नीट आपका 50% क्रैक हो जाएगा अगर आपका एटीट्यूड बहुत ही स्ट्रांग है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही स्ट्रांग है, तो 50% नीट क्लियर हो जाएगा। और जो 50% बचा हुआ है वो नॉलेज काम है। बात समझ में आ रहा है? तो एग्जाम हॉल में भी वैसा होता है कि अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है, नीट क्रैक करना है, तो उस सिचुएशन में आपका एटीट्यूड अगर ऐसा रहेगा ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही जाम मार के निकल जाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसको एटीट्यूड एंड नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है बच्चों। अब नॉलेज जो है ना, वो पढ़ाई करने से आता है, ज्यादा प्रैक्टिस करने से आता है, ये चीज है। और एटीट्यूड जो है वो मोटिवेशन से आता है, साथ साथ में आपका इच्छा, आपका ड्रीम, आपका गोल, ये सारे चीज से आते रहता है। तो अब हम ये दोनों पैरामीटर को एनालाइज करेंगे आपका। जैसे हम दोनों, अभी आप अपना एनालाइज करोगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे एनालाइज करना है, और फिर आप खुद बताओगे कि आपको ड्रॉप लेनी चाहिए या नहीं। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसको। देखो भैया, यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, विलिंग मतलब आप जानते हो इच्छा है, और नॉलेज का मतलब ज्ञान है। तो अब ये ज्ञान एंड विलिंग, जो इच्छा है, वो दोनों पैरामीटर के ऊपर ही आपका डिपेंड करेगा आपको ड्रॉप लेनी है या नहीं। क्योंकि मैं नहीं मानता कि मार्क्स के आधार पे किसी बच्चों को डिसाइड करना है कि उसको ड्रॉप लेनी है या नहीं। क्योंकि हो सकता है आप ड्रॉप, आप एक साल अगर ड्रॉप ले लोगे, या फिर आपने बहुत ही अच्छे से मेहनत करा, तो उस सिचुएशन में आप क्रैक कर सकते हो। क्योंकि मार्क्स आपका इंटेलिजेंस, मार्क्स आपका जो भी नॉलेज, आपका इच्छा, आपका गोल नहीं डिसाइड करता है। कि किसी भी कारण से आपने अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, ये हो सकता है इस बार। ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्क्स ज्यादा मिला तो आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। विलिंग मतलब आप इतना इस डायरेक्शन पे जाओगे तो आपका इच्छा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका एटीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। अब इधर जाओगे तो आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे 4 बॉक्स बनाया बच्चों, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, मतलब आप बोल सकते हो इसको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा ब्लॉक नंबर 1 का। तो इस ब्लॉक नंबर 1 पे देखो, हाई लो विलिंग एंड लो नॉलेज। इसका मतलब आपका इच्छा भी नहीं है, आपका नॉलेज भी नहीं है, मतलब आप इतना नहीं पढ़ा है, इतना आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, और इच्छा भी नहीं है। घर वाले प्रेशर कर रहे हैं तो इसीलिए आप सोच रहे हो कि चलो पढ़ ही लेते हैं, ऐसा टाइप का नहीं। बच्चों, मैं इस सिचुएशन में आपको कहूंगा आपको ड्रॉप लेना ही नहीं चाहिए। बात समझ में आ रहा है? आप ड्रॉप मत लो। अगर आप फर्स्ट बॉक्स में आ रहे हो तो ड्रॉप लेना नहीं है आपको। आपका इच्छा ही नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, तो दोनों काम एक साथ नहीं करा जा सकता बच्चों, दोनों काम एक साथ नहीं करा जा सकता है। सो प्लीज डोंट ड्रॉप। ठीक है, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। और आप अगर आप पढ़ना चाहते हो तो साथ में बैकअप लेके चलो। बैकअप लेके मतलब किसी दूसरी जगह पे एडमिशन लेके वहां जाके अगर तैयारी कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आपको असलियत बता रहा हूं। दिस इज द रियलिटी एक्चुअली। ठीक है, तो अभी दूसरा ब्लॉक में हम पहुंचते हैं। इसमें आपको देख रहा है लो विलिंग और हाई नॉलेज। यहाँ पे दो चीज है, लो विलिंग एंड हाई नॉलेज। आपके पास नॉलेज है,
बट विलिंग नहीं है, इच्छा थोड़ा कम है। हो सकता है आप डिमोटिवेटेड हो सकता है आपको किसी ने मोटिवेट ना करा हो, इसीलिए आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, या फिर आपका जो इच्छा है वो स्ट्रांग नहीं बन पाया। अब अभी आपको डिसाइड करना है, अभी एक साल में आप अगर तैयारी करोगे, आपका नॉलेज तो स्ट्रांग है, आप अच्छे से स्कोर कर भी सकते हो, लेकिन अगर आपका इच्छा जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप ज्यादा स्कोर करते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब बीच में जाके छोड़ दोगे, बीच में जाके अपना प्रिपरेशन छोड़ दोगे, क्योंकि आपका इच्छा नहीं है, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका जो गोल है वो सही है कि नहीं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपका ये जो इच्छा है वो स्ट्रांग है कि नहीं। अगर स्ट्रांग है तो आपको ड्रॉप लेनी चाहिए, अगर स्ट्रांग नहीं है तो उस सिचुएशन पे आप बैकअप प्लान के साथ आपको ड्रॉप लेनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? बैकअप प्लान के साथ, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, तो ये एक साल जो बैकअप में आप रहोगे तो दिमाग में आप घुसा सकते हो कि पॉजिटिव हो सकते हो कि नहीं, मेरे को डॉक्टर बनना है तो मैं बन जाऊंगा। ऐसा टाइप का जब एटीट्यूड आ जाएगा ना, तब आप जाके काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पहले से नॉलेज है। बात समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा डिसाइड करना है आपको कि आपका इच्छा कितना है। अगर इच्छा स्ट्रांग बन जाए तो आप आराम से क्रैक कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ओके, तीसरा ब्लॉक में हम पहुंचते हैं हाई विलिंग, मतलब आपका इच्छा बहुत ही है, एटीट्यूड बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन नॉलेज जो है वो थोड़ा कम है। बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एटीट्यूड आपका स्ट्रांग है, नॉलेज थोड़ा कम है, तो उस सिचुएशन में अगर आप थोड़ा कड़ी जान मेहनत लगा दोगे, जी जान मेहनत लगाओगे, तो उस सिचुएशन में आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो सकता है। आपके दिमाग का जो काम है, दिमाग का जो बत्ती है वो आप जला सकते हो इन दिनों में पढ़ के। कड़ी जान अगर मेहनत लगाओगे, क्योंकि आपका इच्छा है, आप मेहनत लगा सकते हो, आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो कि आप मेहनत करोगे। उस सिचुएशन में अगर आप ड्रॉप ले लोगे ना, तो बहुत ही लंबा छलांग लगाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो एटीट्यूड पहले से आपके पास है, थोड़ा पढ़ोगे अच्छे से, नॉलेज अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आए? तो आपको ड्रॉप लेनी चाहिए बच्चों, मैं कह रहा हूं। ओके, ब्लॉक नंबर 4, इसमें क्या हो रहा है, हाई विलिंग एंड हाई नॉलेज। जिसके पास हाई नॉलेज भी अच्छा है, अच्छा खासा नॉलेज है, इसका इच्छा भी है, लेकिन कुछ कारण से वो इस बार नीट 2020 में परफॉर्म नहीं कर पाया। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, नर्वसनेस हो सकता है, बीमार हो सकता है, एनीथिंग। तो उस सिचुएशन में आप जान रहे हो बच्चों आपको क्या करना चाहिए, सीधा का सीधा आपको ड्रॉप लेनी ही चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो अभी मैं कह सकता हूं आपको डिटेल पूरा यहां पे समराइज कर सकता हूं, जो ब्लॉक 1 पे जो जिसका इच्छा भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, उनको ड्रॉप लेनी नहीं चाहिए। अगर फैमिली प्रेशर है तो उस सिचुएशन में आप बैकअप प्लान, स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान के साथ आप नीट तैयारी कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान होना चाहिए। ओके, दूसरा सेकंड ब्लॉक में लो विलिंग है और नॉलेज बहुत ही हाई है, तो उस सिचुएशन में बच्चों आप थोड़ा टाइम लो, डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। तो उस सिचुएशन में आप, अगर आपका इच्छा स्ट्रांग बन जाए ना, तो आप आराम से काम कर सकते हो, नीट 2021 को आप क्लियर कर सकते हो। ओके, फिर तीसरा ब्लॉक में आपका विलिंग, इच्छा बहुत है, तो आप मोटिवेटेड हो, हार्डवर्क करने के लिए आप मोटिवेटेड हो, आप ड्रॉप देने के लिए मोटिवेटेड हो, आप डॉक्टर बनने के लिए ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, तो पढ़ाई करना है आपको, बहुत ही अच्छे से कड़ी मेहनत आपको करनी है, तो आपका काम बन जाएगा। जो फोर्थ वाले हैं वैसे तो उनको मेहनत कर ही लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो हाई विलिंग है और दूसरा यहाँ पे हाई नॉलेज है, मेहनत कर लेंगे। इस बार कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये हुआ है बच्चों। ये हमारा क्या हो गया, डिसाइडिंग फैक्टर्स है कि आपको ड्रॉप लेनी चाहिए या नहीं। आगे देखते हैं कुछ चीजें, जैसे हु शुड ड्रॉप, मैं आपको बता देता हूं। जैसे ब्लॉक 1 पे मैंने, ब्लॉक 2 पे मैंने बोला जिसका लो विलिंग एंड हाई नॉलेज है वो। उसके बाद ब्लॉक 3 में आप देख सकते हो हाई विलिंग एंड लो नॉलेज, और आप देख सकते हो ये हाई नॉलेज और हाई विलिंग दोनों है। बात तो ये समझ में आता है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम भी आ सकता है कि बच्चे सोचते हैं कि सर हमें तो इस बार इतना ज्यादा मार्क्स नहीं मिला तो हम क्या करें। ज्यादातर बच्चे ये वाले विलिंग वाले, ये वाले बच्चे ऐसा सोचते हैं, जो ब्लॉक 2 पे है इन लोग ऐसा सोचेंगे। बच्चों में यहां पे आपको बता देता हूं, मार्क्स आपको डिसाइड नहीं करता है आपका नॉलेज कितना है, मार्क्स डिसाइड नहीं करता है। मार्क्स किसी भी की वजह से आपका कम आ सकता है, मेहनत करने के लिए मोटिवेटेड हो ना, तो आप बहुत ही लंबा छलांग लगा सकते हो, आप किसी भी टारगेट में आप पहुंच सकते हो, क्योंकि मेहनत करना है आपको, ये इच्छा आपके अंदर से आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे, हर ये तीनों ब्लॉक में से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों का पेरेंट्स जो है ना, वो ड्रॉप लेने नहीं देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए बच्चों, आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, क्योंकि आपका इच्छा है और आप हार्डवर्क करोगे, वो उनको विश्वास दिलाओ,
वो उनको विश्वास दिलाओ और आप आगे बढ़ो। बात समझ में आ रहा है? आप आगे बढ़ो, क्योंकि आप अगर उनके साथ ये बोल लोगे कि अब कन्विंस करा लोगे तो आपके दिमाग में कभी एक प्रेशर रहेगा और आप जो मेहनत करने का जो मोटिवेशन है उस प्रेशर से ही आपको ज्यादातर मिलेगा, क्योंकि मम्मी पापा से आपने बात किया, आप उनको कन्विंस करा और फिर आपने ड्रॉप लिया। बात समझ में आ रहा है? तो ये सिचुएशन है। तो अगर घर वाले का इच्छा नहीं है तो उस सिचुएशन में उनको कन्विंस करने का ट्राई करो, या फिर अगर कन्विंस नहीं हो रहा है तो बैकअप प्लान के साथ आप दूसरा काम करो, बैकअप प्लान लो और बैकअप प्लान के साथ आप नीट का तैयारी भी करो। बात समझ में आ रहा है? ये था आपको कौन कौन ड्रॉप लेनी चाहिए। बाद में और भी बहुत सारे चीजें आता है, जैसे आप देख सकते हो प्रॉन्स एंड कॉन्स। अब यहां पे कुछ डिसएडवांटेजेस है, एडवांटेजेस भी है। बात समझ रहे? आप अगर ड्रॉप लोगे तो उस सिचुएशन में एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो क्या क्या एडवांटेजेस है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे एडवांटेजेस, आपके पास बहुत ही ज्यादा टाइम मिलेगा, बहुत ही ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि आपने 11-12 स्कूल जाना ही नहीं है, आपको स्कूल वाले जो बोर्ड के लिए तैयारी करना ही नहीं है, प्रैक्टिकल के बारे में प्रैक्टिकल लिखना नहीं है, वगैरह वगैरह चीजें आपको नहीं करना है। तो उस सिचुएशन में आपको टाइम मिल रहा है बच्चों, आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिल रहा है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने का टाइम मिल रहा है, आप बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों, तो आपके पास ये टाइम मिला। दूसरी बात आप यहां पे देख सकते हो, आपको 11 एंड 12 आपने पहले एक बार पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं। आप सारे चीज पहले से एक बार पढ़ के आए हो, उसको अच्छे से रिवाइज करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, बस इतना समझ में आ रहा है। पहले आपके पास क्या हो गया, टाइम बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा आपके पास है अपना सेल्फ स्टडी करने का, अपना प्रैक्टिस करने का बहुत ज्यादा टाइम है, और आपने 11 एंड 12 को बहुत ही अच्छे से पढ़ के आए हो। तो बोर्ड एग्जाम आपने पहले भी पास करके आए हो, इसीलिए आपके पास 11 एंड 12 का बेसिक, कम से कम बेसिक तो नॉलेज है, तो उससे आप काम बन जाएगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम लगा के प्रैक्टिस करते रहना है बच्चों। ये हो गया एडवांटेजेस, समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छा एडवांटेजेस है, टाइम बहुत ज्यादा मिलने वाला है, आप मेहनत कर सकते हो। 11-12 लगभग लगभग बहुत सारे चीजें आपको पता है, एनसीईआरटी तो आपने पहले से ही पढ़ चुके हो, तो ये सारे चीज हो रहा है। ओके, डिसएडवांटेजेस में क्या आता है बच्चों? में सबसे पहला डिसएडवांटेजेस होता है कि आपको ऐसा बीच बीच में ऐसा फील होगा कि मेरा एक साल जो है, फियर ऑफ लूजिंग 1 ईयर। बात समझ में आ रहा है? फियर ऑफ लूजिंग 1 ईयर। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको डर लगेगा कि मैं एक साल ड्रॉप करा, वो सही है या नहीं, मतलब एक डर, ये डर आएगा आपके पास। उसके बाद दूसरा आ रहा है, मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे, अपना घर पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहोगे, तो उस सिचुएशन में आपका हो सकता है आपका परफॉर्मेंस सही नहीं जा रहा, तो उस सिचुएशन में आपको एक चीज दिमाग में आएगा कि मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं, रिग्रेट फील हो सकता है कि मैंने सही तो नहीं कर दिया, मैंने गलती तो नहीं कर दिया, ये सारे चीजें आपके दिमाग में आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये सारे चीज अगर आपके दिमाग में आ रहा है, ये सारे चीज आपके दिमाग में आ सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका दोस्त को नीट मिल गया है या दूसरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसने क्रैक कर लिया, तो उस सिचुएशन में आपका ऐसा दिमाग में आ सकता है उसने कर लिया तो मैं कर सकता हूं कि नहीं। या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि आपका जो दिमाग में प्रेशर आ सकता है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है कि आप जो मैंने एक साल ड्रॉप ले लिया तो वो मैंने सही करा कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, वगैरह वगैरह चीजें आपके दिमाग में आ सकता है बच्चों। तो ये सारे चीज को आप फेस करने के लिए अगर रेडी हो तो आपको ड्रॉप लेनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? फेस करने के लिए आप रेडी हो तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, टाइम बहुत है, 11-12 आपने बहुत पहले से पढ़ चुके हो और आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो। बात समझ में आ रहा है? डिसएडवांटेजेस क्या है? फियर होगा, आपका डर, एक साल लॉस करने का आपका डर रह सकता है। उसके बाद मॉक टेस्ट दोगे, ये दोगे वो, फिर आप रिग्रेट भी फील सकते हो, गिल्टी फील कर सकते हो कि मैंने एक साल बर्बाद तो नहीं कर दिया, ऐसा चीजें आपके दिमाग में आएगा बच्चों, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को आप फेस करने के लिए रेडी हो तभी जाके आपको ड्रॉप लेना है। ठीक है, क्योंकि बीच में अगर ऐसा डर से आप बीच में अपना तैयारी ही छोड़ दोगे तो आपको नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपके दिमाग में रखना है। ओके, उसके बाद आता है बच्चों टर्म एंड कंडीशन। सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन क्या है बच्चों? पहला टर्म एंड कंडीशन आपके दिमाग में ये चीज घुसा लेना है कि आपको बहुत सारे लोग ऐसा होंगे कि आपको डिमोटिवेट करने लगेंगे, निगेटिव लोग बहुत सारे आपको मिलने वाला है, निगेटिविटी आपके चारों की ओर आ सकता है, तो उसको हटाना है बच्चों। वो सारे चीज को आपको क्या करना है? हटाना है, पॉजिटिविटी अपने अंदर से डालना है, ठोस ठोस के डालना है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया बच्चों, आपको हार्ड वर्क करना है, ये चीज आपके दिमाग में रखना है, हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्टली। बात समझ में आ रहा है? हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्टली करना है। ऐसा नहीं है स्मार्ट वर्क से लोग पार नहीं कर सकते हैं,
हार्ड वर्क करना है स्मार्टली बच्चों, बहुत ही ज्यादा आपको मेहनत करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ये हकीकत है एक्चुअल में। लोग बोल सकते हैं स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, हाँ स्मार्ट वर्क करने से आपको सक्सेस मिलता है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क स्मार्टली करोगे तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलने वाला है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद ये चीज आपका हो गया, जो नेगेटिविटी हो गया, हार्ड वर्क आपको करना है स्मार्टली। उसके बाद आपको डिप्रेशन वगैरह वगैरह चीजें आ सकता है, बहुत सारे चीजें आ सकता है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। उसके बाद बच्चों आउटकम के ऊपर आपको विश्वास रखना है, जो भी कुछ भी आउटकम हो सकता है। नेक्स्ट ईयर जब आप एग्जाम दोगे तो उस सिचुएशन में हो सकता है आपने क्रैक करा, हो सकता है आपने नहीं करा, तो उस सिचुएशन पे आपको ये दोनों जो रिजल्ट है, आउटकम है, उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ड्रॉप कर लिया और आपको मेडिकल मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं पे भी निकाह नहीं है, कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं बोल सकता कि आप अगर ड्रॉप ले लोगे तो आपको जरूर मिल जाएगा, 100% गारंटी किसी पे नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपका जो आउटकम्स है ना, दोनों आउटकम्स में आपको विश्वास रखना है और दोनों आउटकम्स को आपको एक्सेप्ट भी करना है। अपना जो मेहनत है, आपने जो एफर्ट लगाया, उस पर प्राउड फील करना चाहिए और उसी के ऊपर आपको बिलीव भी रखना है बच्चों, आपको क्रैक हो जाएगा। लेकिन मैं ये चीज भी आपको बोल सकता हूं, मेरा पहला पॉइंट ये था कि नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है और हमेशा पॉजिटिविटी, पूरा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव, पूरा तैयारी के साथ एग्जाम देने तक आपको पूरा का पूरा पॉजिटिव ही रहना है। लेकिन आउटकम क्या आएगा वो डिसाइड करेगा रिजल्ट। बात समझ में आ रहा है। मेहनत आपको करना है, आपके हाथ में एफर्ट लगाने का है, लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ एफर्ट ही लगा सकते हो बच्चों, एफर्ट लगाना है लेकिन रिजल्ट कोई और बता देगा, ठीक है। इतना हो जा रहा है टर्म एंड कंडीशन बच्चों, ओके। सो उसके बाद आता है कि नीड ऑफ कोचिंग। मैं ये कहूंगा कि ये मैं नहीं कह सकता बच्चों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कोचिंग का जरूरत है या नहीं। मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि कोचिंग या आप सेल्फ स्टडी, मैं तो हमेशा बोलता हूं सेल्फ स्टडी जो है वो बेस्ट स्टडी है, लेकिन यहां पे कभी कभी प्रॉब्लम भी आ सकता है। मैं बेस्ट स्टडी इसीलिए बोलूंगा अगर सेल्फ कंट्रोल है बच्चों, आपके पास अगर सेल्फ कंट्रोल है, अगर आप खुद को एनालाइज कर सकते हो टाइम टू टाइम, अगर आप खुद का इंप्रूवमेंट कर सकते हो, आप अच्छे से अपना एक शेड्यूल मेंटेन कर सकते हो, एक परफेक्ट शेड्यूल मेंटेन कर सकते हो कि इतने टाइम में मेरे को ये सारे चीज करना है, और टारगेट्स जैसे ये चैप्टर्स आपको इतने दिन में कंप्लीट करना है, ये सारे चीज अगर आप खुद कर सकते हो तो आप सेल्फ स्टडी करो। बात समझ में आ रहा है। आप खुद के पास अगर कॉन्फिडेंस है ये सारे चीज करने का, तो आप आराम से करो खुद। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप सोच लेना कोचिंग लेनी या नहीं, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलने वाला हूं। ये आप ऑफलाइन कोचिंग लो या ऑनलाइन कोचिंग लो, उसके ऊपर भी मैंने कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये सिर्फ ये बोलूंगा अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो कर सकते हो, लेकिन ये सारे चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। बस सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए, एनालाइज खुद को करना है, इंप्रूवमेंट आपको खुद को आना चाहिए, और एक परफेक्ट शेड्यूल होना चाहिए, और सारे के सारे चीज आप प्रॉपर प्लान के तरीके से आपको करना है कि इतना दिन में ये सारे चीज करना है, ये सारे बहुत सारे चीजें। बात समझ में आ रहा है। अगर सेल्फ स्टडी करोगे आपको बहुत सारे टेस्ट भी देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, पार्ट टेस्ट देना पड़ेगा, तो ये सारे चीज आप खुद डिसाइड कर लेना बच्चों, ठीक है। सो जो भी आप डिसाइड करोगे ना बच्चों, वाइजली डिसाइड करो, क्योंकि आपका अभी वाला जो डिसीजन है वो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। अभी वाला डिसीजन ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि अगर आप ड्रॉप लोगे तो अगर ड्रॉप लोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क आपको स्मार्टली करना ही पड़ेगा, ये हकीकत है। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क से अलावा आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है, लेकिन स्मार्टली करना है, बस उतना ही मैं कहूंगा। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलेंगे अगले लेक्चर पे, और नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर देखना चाहते हो तो वो नीचे कमेंट करके मेरे को बता देना। बाय बाय, टेक केयर।